यमुना है, तो इसमें शंका की क्या जरूरत है। सूर्यवंश में जन्म लेने वाले भरत, और भरत जी जब सूर्यवंश में जन्म लिए हैं तो सूर्यपुत्री यमुना है, इसलिए यमुना की भी सरस्वती मेन पॉइंट, मेन बात किसकी है, सरस्वती की है, तो सरस्वती का प्रमाण मिलना चाहिए। तो सरस्वती का प्रमाण मिल रहा है क्या, बोले भरत जी जैसे प्रयाग से आगे बढ़े तो करत प्रणाम चले दो भाई, और कहत प्रीति सारद सकुचाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। तो शारदा कौन है, जल्दी बोलो, शारदा किसका नाम है, सरस्वती का नाम है। करत प्रणाम चले दो भाई, और सरस्वती जी ने जैसे ही देखा तो कहत प्रीत सारद सकुचाई। सरस्वती संकोच में पड़ गई, ऐसी प्रीति मैंने संसार में कहीं देखी नहीं है जैसी प्रीति मैं देख रही हूं। तो जब थी तब न देख रही है, जब थी नहीं तो देख क्या रही है, जब थी तो देख रही है, जब थी नहीं तो क्या देख रही है। इसलिए करत प्रणाम चले दो भाई, और कहत प्रीति शारद सकुचाई। शारदा कहती ऐसी प्रीति मैंने कहीं नहीं देखी, अब मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूं, मैं तो अक्षम हूं। सरस्वती साथ में जा रही है, बोलो जा रही, राम के साथ नहीं गई सरस्वती, लेकिन किसके साथ जा रही है सरस्वती, भरत जी के साथ जा रही है। किए जाए छाया जल, प्रकृति भी भरत के साथ हो गई। प्रकृति राम के साथ इतना प्रकृति ने साथ नहीं दिया जितना भरत का साथ दिया है। किए जाए छाया जलधि सुखद बहे परवात, जसमग भयउ न राम कह तस भा भरत ही जात। जसमग भयउ न राम कह तस भा भरत जात। भरत के साथ पूरी प्रकृति है साहब, पूरा समाज है, साधुओं का समाज है, स्वयं सरस्वती साथ में चल रही हैं। कहां, चित्रकूट की ओर। चित्रकूट पास में आ गया, जैसे पास में चित्रकूट आया, चित्रकूट दिखाई दिया। भरत जी महाराज देख रहे हैं ये श्रृंखलाएं, ये पर्वत, का यही चित्रकूट। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। प्रणाम किया भरत ने, वाह, चित्रकूट की सीमा आ गई तो प्रणाम करने लगे। जैसे प्रणाम किया तो किसी ने कहा कि प्रणाम तो कर रहे हो, लेकिन पर्वतों को प्रणाम कर रहे हो, राम जी तो दिखाई नहीं दे रहे, दूर से पर्वत ही दिखाई देंगे, क्या पर्वतों को प्रणाम कर रहे हो, राम जी तो नहीं है। ये क्या कन्फर्म है कि राम जी वहां हैं? चर्चा का विषय है कि राम जी चित्रकूट में, और होंगे भी तो शायद तुम्हारा नाम सुन करके अन्यत्र चले जाएं उठ के। तो ये कैसे कह सकते हो कि चित्रकूट में पर्वत है लेकिन परमात्मा है? तब भरत ने कहा कि मुझे विश्वास है। तब केवट बोला, हम बता रहे क्लियर रिपोर्ट दे। रुक जाओ, है कि नहीं, है कि नहीं, ये क्लियर रिपोर्ट मैं देता हूं, रुको अभी। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, और कहे भरत सन भुजा उठाई। केवट ने कहा क्लियर रिपोर्ट, क्लियर रिपोर्ट। क्या? नाथ देखी है बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसालत। क्लियर रिपोर्ट, बोलो ये क्लियर रिपोर्ट है कि नहीं? नाथ देखी है बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तिन तरु बरन मध्य बट सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा। बेदी पर मुनि साधु समाजू, राजत सिय सहित रघुराजू। देखो वो बैठे हुए, बस जैसे ये सुना कि बैठे हुए हैं, उसी समय गोस्वामी जी कहते पाहि नाथ कही। अब तो प्रमाण मिल गया ना कि भगवान हैं। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई।
पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, लकड़ी की तरह गिर पड़े, बड़े लकड़ी की तरह। सावधान, अब समस्या खड़ी हो गई। लकड़ी गिर जाए तो फिर गिरी ही रहती, बोलो गिरी रहती कि लकड़ी गिर जाए तो लकड़ी गिरी रहती, क्योंकि उठती नहीं है वो, कोई उठाए तब उठेगी। अच्छा, लकड़ी गिर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। अब यहाँ लकड़ी गिर जाए कोई आश्चर्य नहीं, माइक गिर जाए कोई आश्चर्य नहीं, और माइक अपने आप उठ जाए तो कोई बैठा रहेगा? बोलो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, माइक गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, और माइक को कोई उठाए ना, अपने आप उठे तो सब भागेंगे, ओ भूत भूत, ओ भागो भागो भागो, गड़बड़ है गड़बड़ है। क्यों हम खूब कहें सावधान सावधान, रुको रुको, अरे कोई नहीं, माइक अपने आप उठ गया, इसका मतलब कोई खतरा है। क्यों भाई? लकड़ी अपने आप गिर जाती है, कहां आश्चर्य होता है, लेकिन कोई उठाए तो उठ जाती है, लेकिन अपने आप लकड़ी उठ जाए, आश्चर्य। भरत जी महाराज गिर पड़े, अब उठे नहीं तो चले नहीं, तो अयोध्या वासियों ने कहा उठो उठो उठो। भरत जी बोले लकड़ी की तरह गिरा हूं, उठ तो सकता ही नहीं, उठ तो सकता ही नहीं। अयोध्या वासियों ने कहा हम लोग उठा रहे हैं। भाई कोई गिर जाता है तो समाज ही उठाता है उसे, कौन उठाता है? बोलो, समाज उठाता है। मैं उठा रहा हूं ना, हम लोग हैं सब उठाएंगे। भरत जी बोले बिल्कुल नहीं उठाना, उठाना बिल्कुल नहीं है। मेरे पिताश्री मूर्छित होकर के गिरे, आप लोगों ने उठाया उनको, उनके प्राण चले गए, लेकिन आपने किसी ने उनको उठाया। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री सुमंत जी साथ में है, सामान्य व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि एक राष्ट्रपति को हाथ लगा दे, लेकिन प्रधानमंत्री में तो ये ताकत थी कि नहीं थी? बोलो भाई, प्रधानमंत्री तो चाहता तो उठा देता कि नहीं उठाता, लेकिन ये सुमंत जी महाराज प्रधानमंत्री, वो पड़े रहे, कराहते रहे, लेकिन उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। मेरी माता जी ने उठाया, कौशल्या माँ ने उठाया था। किसने उठाया था दशरथ जी को? कौशल्या जी ने उठाया। भरत जी कहते हैं कौशल्या माँ ने उठाया, उठाया ही नहीं, गोद में लिटाया, लेकिन सत्य तो यह है कि वो प्राण नहीं बचा पाए, वो प्राण नहीं बचा पाए। इसलिए सत्य है, तुम उठा भी लोगे मुझे, लेकिन मेरे प्राण नहीं बचा पाओगे। क्या फायदा है उठाने से? क्या तुम्हारे हाथ में उठाना तो है, लेकिन प्राण बचाना है तुम्हारे हाथ में? नहीं। तो क्या करूंगा उठ के? इसलिए पड़ा रहूं। एक परमात्मा ऐसा है प्रभु राम मेरा, जो मुझे उठाएगा भी और मेरे प्राण भी बचाएगा। इसलिए क्या करूंगा, उठा भी लोगे तो प्राण निकल जाएंगे, इसलिए पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो। तुम्हारे अंदर उठाने की क्षमता तो है, लेकिन प्राण बचाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उठाओ। अब सन्नाटा छा गया। लोगों ने कहा फायदा क्या हुआ? जिसके नेतृत्व में चल रहे थे वो गिर सकता है, उठ नहीं सकता, और उसे उठाओ तो कहता प्राण निकल जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ आने से? अब आप देखें भरत जी क्या कह रहे हैं। विश्वास की बात है, अगर हम सबका प्रेम श्री राम जी के प्रति है और हमें भी विश्वास है कि हमारा प्रेम है, तो निश्चित है ये प्रेम पास में ला देगा। प्रेम क्या करेगा? पास में ला देगा। और जब प्रेम पास में ला देगा, किसको? परमात्मा को। याद रखना, परमात्मा तक पहुंचने की तुम्हारी ताकत नहीं है। क्या तुम्हारी औकात है कि तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ? लेकिन तुम्हारे अंदर अगर परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, तो उस प्रेम में ताकत है कि वो परमात्मा को खींच लेगा। किसमें ताकत है? प्रेम में, कि वो परमात्मा को खींच लेगा, और परमात्मा को खींच लेगा तो तुम्हारे पास परमात्मा आ जाएगा, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? इसलिए प्रेम में ताकत है। अगर मुझ में प्रेम है परमात्मा राम के प्रति, तो मेरा प्रेम उनको जरूर खींच करके लाएगा। विश्वास करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। अब सारे लोग घंटे 2 घंटे हो गया, बोले कब तक विश्वास करें? भाई विश्वास तो करें, लेकिन विश्वास की भी तो अवधि होनी चाहिए। आखिर विश्वास कब तक करें? विश्वास करना तो है, लेकिन कब तक करें विश्वास? हैं? बहुत बड़ी समस्याएं हैं साहब जिंदगी में।
हम क्या बतावें आप, जब ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं बहुत महीनों के लिए, उठ बैठ नहीं पाते हैं, तो परिवार के लोगों का विश्वास टूट जाता है। तो लोग कहते हैं धैर्य धारण करो। बोले परमात्मा भी तो नहीं सुन रहा है, कब तक धैर्य धारण करें? वो परमात्मा भी तो नहीं सुन रहा है, 6 महीना हो गए, साल भर हो गए, या तो वो सुन ले या फिर हाँ भाई लोगों, देखो भाई सब साफ साफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल साफ साफ बोल, समझ में बात आई कि नहीं? साफ साफ बोल रहा हूँ। एक बार की बात जरा सुन लो, क्योंकि बात में से बात निकल आई तो जरा सुनाना पड़ता है। एक विद्यार्थी रहता था महात्मा के पास, बड़ी अच्छी बात है, विद्यार्थी महात्मा के पास रहता था, बड़ी सेवा की उसने महात्मा की। घर के लोगों ने परेशान करना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई जल्दी आ जाओ, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई जल्दी आ जाओ। महात्मा का प्रेम हो गया था उस विद्यार्थी के प्रति, क्योंकि सेवा करता था ना, तो सेवा के कारण प्रेम हो गया। अब महात्मा ना छोड़े उस विद्यार्थी को, वो कहे बेटा तुम चले जाओगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। विद्यार्थी कहे कि घर में नहीं जाएंगे तो माता पिता के प्राण निकल रहे। अब बड़ी समस्या है कि गुरु को बचावे कि माँ बाप को बचावे, बड़ी समस्या है। बड़ा आकर्षण घर के प्रति पैदा किया माता पिता ने कि तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन, ये जायदाद सब तेरे लिए है। हमने तो पढ़ाने के लिए भेजा था, बाबा बनाने के लिए थोड़ी भेजा था, पढ़ाने के लिए भेजा, बाबा बनाने के लिए, जल्दी आ जा। जब वो जाने लगा तो महात्मा ने कहा एक बात का ध्यान रखना, ये स्वार्थ की दुनिया है बेटा। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम गृहस्थी में प्रवेश ना करो, गृहस्थी में प्रवेश होता है, ये नियम है, धन्नो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थी ना होती तो हम कहां से आ जाते? बोलो भाई, महात्मा कहां से आ जाते? तुम गृहस्थियों की ही तो देन है। गृहस्थी तपस्वी होता है, गृहस्थ आश्रम तपस्या का आश्रम है, साधारण नहीं है। लेकिन बशर्ते हम लोग किस तरह से उसको संचालित कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उसको बड़े ही पवित्रतम ढंग से संचालित किया है तो निश्चित है कि संतान में कोई ऐसी पवित्र आत्मा प्रकट होगी जो महात्मा बन जाएगी, आपके परिवार का सप्त पीढ़ियों का उद्धार कर देगी। महात्मा जिस घर में हो जाता है, बोलो पवित्र आत्मा ही तो महात्मा बनता है नहीं? गृहस्थ जब पवित्र आत्मा होता है तो उसकी संतान महात्मा बन जाती है। कोई बात नहीं, जाओ बेटा, लेकिन ये दुनिया स्वार्थ की है। अच्छा, कहाँ लिखा है स्वार्थ की दुनिया? कहा रामायण पढ़ो, रामायण में भी लिखा है। रामायण खोजी साहब, रामायण में तो ये लिखा है कि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जान। अरे बोले तुलसीदास जी ने बैराग संदीपनी लिखा है, उसको उठा करके पढ़ो। और बैराग संदीपनी उठा करके पढ़ा तो उसमें लिखा था बैराग संदीपनी, तुलसीदास जी द्वारा विरचित है ये बैराग संदीपनी। क्या लिखा था? कै भ्राता पिता पुत्र अर्धंगी, यह सब हैं स्वार्थ के संगी। बीच ही मिले बीच चली गई है, उस समय परे पर काम न आई है। अब बेटा उठा ले रामायण, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अब उठा ले आदि शंकराचार्य जी के ग्रंथ को, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। महात्मा ने खूब समझाया, शंकराचार्य जी का प्रमाण दिया, तुलसीदास जी का प्रमाण दिया, बैराग संदीपनी का प्रमाण दिया, लेकिन अंत में वो कहता महाराज सूचना पे सूचना आ रही है इसलिए जानना पड़ेगा। कहे ठीक है जाओ बेटा, लेकिन एक काम करना हमारी बात मानना। क्या? बीच में हम तुम्हें संकेत देंगे तो थोड़ा सा परीक्षा ले लेना परिवार की, सबकी। पत्नी अभी विवाह होगा तो पत्नी आएगी, पत्नी की भी परीक्षा ले लेना, और घर में जितने सदस्य हों उनकी सबकी परीक्षा ले लेना, फिर तुम मुझे याद करोगे। ये महात्मा ने कहा। गया घर में साहब, तुरंत ही शादी का प्रोग्राम, शादी, बहू आ गई, पत्नी आई घर में और बड़ा तामझाम आनंद हुआ। कुछ दिन के बाद पति पत्नी में मत भिन्नता आ गई। होता है ना, होता है कभी कभी, ऐसा होना नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता है
या तो पत्नी संकीर्ण विचारधारा की होती है या पति संकीर्ण विचारधारा का होता है, इसलिए मत भिन्नता आती। नहीं भाई, जब मंडप के नीचे दोनों ने संकल्प लिया है, वो विधि का विधान है, तो इसमें मत भिन्नता की क्या जरूरत। प्रेम से रहना चाहिए पति पत्नी को। प्रेम से रहोगे तो संतान में प्रेम आएगा, और वो संतान माता पिता से प्रेम करेगी। जब तुम लोगों में ही आपस में प्रेम नहीं होगा तो बच्चों में कहां से प्रेम हो जाएगा। और बच्चे आ तो जाएंगे लेकिन प्रेम नहीं करेंगे, और प्रेम नहीं करेंगे परेशान अलग करेंगे, क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे को परेशान किया है। तो संतान प्रेम कहां करेगी, वो परेशान करेगी। और जब परेशान करेगी तो घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, फिर बाबा जी याद आएंगे। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, फिर बाबा जी याद आएंगे। इसलिए कहता हूं प्रेम से रहो। परिवार में पति पत्नी को सबसे पहले प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि परिवार का विस्तार होगा तो उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना आने पावे। कम से कम स्वच्छ प्रेम संतान में रहे, जिससे तुम्हें सुख शांति का अनुभव मिले, तुम्हारे बच्चों के द्वारा तुम्हें सुख शांति मिले। इसलिए समझाइश दे रहा हूं कि आपस में तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, आपस में किसी भी प्रकार का विवाद करने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी दोनों संवाद करें। क्या करें? संवाद करें, विवाद न करें। आज हुआ यही कि कुछ दिन के बाद पति पत्नी में मतभिन्नता हो गई। बेचारा वो तो सही था, महात्माओं के यहाँ रहता था, विचार भी उसके सब ठीक ठाक थे। पत्नी पता नहीं कौन प्रारब्ध लेकर के आई साहब, झगड़ा शुरू हो गया। अब जैसे झगड़ा हुआ तो वो घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर फिर पहुंच गया वो। महात्मा ने कहा देखो अब हम अपराधी नहीं बनेंगे, क्योंकि पत्नी अभी अभी आई है। अगर हम तुमको प्रेशर दे और पत्नी वहां जाकर के शाप दे और रोए और कहे ये महात्मा ऐसा निकला कि हमारे पति को हमसे दूर करा दिया, तो ये श्राप हमारे ऊपर, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। जाओ अपने घर जाओ, जाओ जाओ घर। हमने पहले तुम्हें समझाया था, तुम समझे कहा मेरी बात को। अब परेशानी आ गई। महाराज अब आप ही कोई उपाय बताओ, परेशानी दूर करो। 2-4 दिन बाद पत्नी आ गई आश्रम में। पत्नी आ गई, लड़ी नहीं, प्रार्थना की उसने। पत्नी, महाराज आखिर मेरा पति है। पति बोले लड़ती क्यों हो? महात्मा जी ने कहा लड़ना। बोले महाराज हम आपस का वो टेंशन है, उसमें आप चक्कर में मत पड़ो। ये पत्नी कह रही है महात्मा आप टेंशन में मत आओ, ये हम लोगों का आपस का टेंशन है, होता रहता है, पति पत्नी है, कभी कभी होता रहे। महात्मा बोले ठीक ठीक कोई बात नहीं, ले जाओ, ये टेंशन हमारे पास आ गया था, तुम ले जाओ, अपने पास ले जाओ टेंशन, ये अपने आप ही आ गया था टेंशन। अब जब जाने लगा पति पत्नी के साथ, तो महात्मा के चरण पकड़ के कहता है महाराज, कहे इधर आओ साइड में अंदर। पति को ले गया, मतलब अपने शिष्य को ले गया महात्मा। कहा सुनो एक काम करना, क्या तुम्हारी पत्नी का विवेक जागृत नहीं है, क्योंकि सत्संग का अभाव रहा। अगर इसने सत्संग किया होता तो ये कंडीशन ही पैदा नहीं होती। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि विवेक जागृत नहीं है इसका, और विवेक जागृत सत्संग से होता है, सत्संग के प्रति इसकी रुचि नहीं है। इसलिए एक काम करो, इसके साथ जाओ, तुमको मैंने योग प्राणायाम सिखाया है। क्या सिखाया है? योग प्राणायाम। एक दिन तुम ऐसा करना कि प्राणायाम करना और अपने प्राणों की गति को रोक लेना। प्राणों की गति जब रुक जाती है तो श्वास अवरुद्ध हो जाती है, श्वास चलती नहीं है। ये योगी ही कर पाते हैं, तो मत करना नहीं, साथ जाओ फिर सीधे चले ही जाओ। हाँ अभ्यास की बात होती है, नहीं ऐसा करो कि महाराज ने कहा था कि प्राणायाम करना और साथ जाओ और फिर साथ ही रह जाओ। क्योंकि साधने की, रोकने की क्षमता और फिर निकालने की क्षमता ये किस में होती है? योगी में। तो उसने इतना अभ्यास कर रखा था। वो महात्मा जहाँ रहते थे आश्रम में योगी थे वो, है ना। तो कहा कि एक काम करना, एक दिन प्राणायाम करना और सबका पता लग जाएगा कौन कितने गहरे पानी में है, कितना प्रेम करता है। कहा ठीक है महाराज। इसके बाद जब वो गया तो उसने 2-4 दिन बाद एक दिन फिर खटर पटर पत्नी उसने कहा देखो हम मर जाएंगे, समझ लेना, अगर तुमने ज्यादा परेशान किया। मरना तो था नहीं उसे तो सांस रोकनी थी। बोले मैं मर जाऊंगा, याद रखना। पत्नी बोली ज्यादा मरने की धमकी मत दिया करो, साफ बात। तुम मर सकते हो तो हम नहीं मर सकती, हम पहले मर जाएंगे, हम पहले। फालतू की बात मत किया करो, ये मरने की बात। उसको तो अभिनय करना था,
एक दिन वो प्राणायाम किया, उसने सांस को रोक लिया। अब ऐसी सांस रुकी कि पत्नी ने हिलाया डुलाया, ना उठे ना बोले ना हिले, वो तो ऐसा ही पड़ा मुर्दे की तरह। माथा पटक दिया, माता जी। सास माता के पास दौड़ी गई, देखो देखो क्या हो गया। सास दौड़ी चली आई, तूने प्राण ले लिए मेरे बेटे के। भाई क्या कहेगी माँ, क्यों भाई, तू नहीं मानी, तूने प्राण ले लिए, हम तो जानते थे कि एक दिन ये स्थिति होगी। अब वो माँ अलग माथा पटके, पत्नी अलग माथा पटके, उधर से बूढ़ा डोकरा चला आया लाठी लिए। बाप, हम नहीं जानते थे कि बुढ़ापे में हमें ये देखना पड़ेगा। क्योंकि क्यों भाई कहेंगे, हम नहीं जानते थे कि बुढ़ापे में ये देखना पड़ेगा कि मेरा बेटा मेरी आंख, मैं क्यों नहीं मरा, मैं मर जाता। अब वो माथा पटके, अब गांव के लोग दौड़े, कहे महात्मा जी चलो 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 चलो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, आपका शिष्य समाप्त हो गया, पूरा घर बेहाल है, बेचैन है, माथा पटकते पटकते कहीं माँ बाप न मर जाएं, पत्नी भी मर जाएगी, 4 हत्याएं एक साथ हो जाए। महात्मा मन ही मन मुस्कुरा रहे। अच्छा, जैसे ही महात्मा पहुंचे साहब, अब पूरे घर भर ने महात्मा के चरण पकड़ ली। आप ही को दे देते, साधु बना लेते तो ठीक हो जाता महाराज, अब तो चला गया, बचा लो प्राण, बच सकते हैं क्या, आप में कोई युक्ति हो तो आप बचा लो। महात्मा बोले देखो प्रयोग कर रहा हूं, अब प्रयोग करता हूं, अब देखो प्रयोग सफल हो जाए तो हो जाए, घबराओ नहीं, डिस्टर्ब मत करो। महात्मा ने कहा गाय का दूध है, काली गाय का दूध। अरे बोले महाराज जहां मिलेगा तहां से लाऊंगा। काली गाय का दूध आया साहब। महात्मा ने कहा एक काम करो, इस दूध को मेरे सामने रखो। दूध को महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा ने एक पुड़िया निकाली, उस दूध में भभूत डाल दी। अब महात्मा समझ गया कि इसने प्राणायाम किया है और प्राणायाम से अपने प्राणों की गति को रोका है, इसमें अभी प्राण है, निष्प्राण नहीं हुआ है, मेरे कथनानुसार इसने ये व्यवस्था की है। अब महात्मा कहता है बड़ी जोर से चिल्ला के, देखो भाई, इस दूध में मैंने एक औषधि मिलाई है, लेकिन जो इसे पिएगा वो मरेगा, लेकिन बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन जो इसे पिएगा वो मरेगा। गांव वालों ने कहा कि उपाय तो है ही है। सबसे पहले मां से कहा कि पी लो, तो कहती है मैं तो पी लूंगी, लेकिन इस बुढ़े का क्या होगा, मैं चली जाऊंगी तो कौन देखेगा, हमें बहू के ऊपर विश्वास नहीं है कि रोटी खिलाएगी। अरे राम राम। बाप की ओर देखा तो बाप कहता है जब इतनी चिंता बुढ़िया मेरी कर रही, तो मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, मेरे जाने के बाद। बुढ़ा बुढ़िया आपस में दोनों जो है एक दूसरे के प्राण बचाने में लगे, समझ गए हो। पत्नी से कहा तू पी जाना, तेरा पति है। पत्नी कहती है ये हमें विश्वास ही नहीं है कि हम दूध पी जाएं और ये जिंदा हो जाए, हम मर जाएं जो मर गए। क्यों भाई, विश्वास ही नहीं, विश्वास की बात है भाई। ठीक है आप कह रहे हम भी पी जाए, हम मरे और ये मरे, ऐसा कहीं होता है कि कोई दूध पिए कोई बचे। हाँ ये है कि मरने वाला व्यक्ति उसके मुख में दूध डालो, औषधि पहुंचे। अच्छा एक बात बताओ, बीमार को दवा खिलाई जाती है कि तीमारदार को? तीमारदार मानी सेवा करने वाला होता है, समझ गए हो क्या? बीमार के साथ कौन होता है? तीमारदार होता है। अच्छा अस्पताल में डॉक्टर कहे तीमारदार से कि तू दवा खा, ये ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है कहीं? जो बीमार है उसी को औषधि पिलाई जाती है, वो यही ठीक। फालतू की बात कर रहे हैं बाबा जी, तो दिमाग खराब करने और चले आए। महात्मा ने कहा तो कोई बात नहीं है। अब माता पिता पत्नी सब ने कहा आप ही पी जाओ महाराज, क्योंकि आप महात्मा, सबसे ज्यादा प्रेम आप ही से करता था, सबसे ज्यादा प्रेम आप ही से करता था, आप ही पी जाओ महाराज, आप महात्मा हैं। महात्मा ने कहा देखो प्रयास करते हैं। गांव के लोगों ने कहा महाराज कोई बात नहीं, आप तो संत हैं,
आप पी जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप तो संत हैं। संत तो परिवार को छोड़ता है तो प्राण भी छोड़ सकता है। संसार है ये तो संसार के, बोले परिवार छोड़ा आपने, प्राण भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जो परिवार छोड़ सकता है वो प्राण क्यों नहीं छोड़ सकता। महात्मा ने कहा देखो हमको सोचने दो, पहले हम पिएंगे लेकिन सोचना नहीं पड़ेगा, पी लो पी लो पी लो सब कह रहे हैं, हमको भी सोचना पड़ेगा पहले। महात्मा ने कहा देखो ये संसार का, ये संसार की गतिविधियां वो तो भभूत थी उसमें। महात्मा ने दूध का कटोरा लिया, हर हर महादेव जैसे हर हर महादेव करके पिया, बस 2 बार ऐसे हिलाया उसको, तुरंत उठ के बैठ गया। सब चरणों में गिर पड़े। इतना सिद्ध महात्मा कि मरे के प्राण बचा लिए और खुद नहीं मरा। खुद नहीं मरा, नहीं और कोई पीता तो मर जाता। लेकिन देखो ये महान महात्मा, इसलिए अच्छा निर्णय हम गांव वालों ने दिया कि आप ही पी जाओ, परिवार वालों ने अच्छा निर्णय दिया कि आप ही पी जाओ। देखो पी भी गया दूध और मरा भी नहीं, बच गया, और जिसको मरा था उसके भी प्राण लौट आए। महात्मा ने कहा ऐसा नहीं है, ये मरा नहीं था, ये तो प्राणों की गति को रोके था। ये क्षमता भी मैंने ही इसको दी थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं इससे कि संसार में कौन है तेरा, संसार में कौन है तेरा, है तो बताओ।